जैसा पूर्व में वक्ताओं ने बताया कि कर्पूरी जी के अरमानों को दिल्ली तक और गांव-गांव तक हर लोगों के बीच पहुंचाने का काम करना है, और ये जिम्मेवारी हम सब लोगों के कंधे पर है। और हम सब लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि सामाजिक न्याय को, धर्मनिरपेक्षता को, जो हमारी विचारधारा है, उसको और हम लोग जो है मजबूत करने का काम करें। कर्पूरी जी को हमने कभी देखा नहीं, लेकिन वेटनरी कॉलेज में चपरासी क्वार्टर में मेरा जन्म हुआ था, जहाँ हमारे पिता रहा करते थे। बहुत पुराने लोग जो हैं वो सब लोग जानते होंगे। लेकिन पिताजी और हमेशा ये बात कहा करते थे कि कर्पूरी जी के अरमानों को दिल्ली तक पहुंचाना है। हमारी माता कहा करती थी कि कर्पूरी जी भी घर आते थे तो खाना बना करके खिलाना पिलाना माँ काम करती थी। आखिरी सांस जब कर्पूरी ठाकुर जी ने लिया, वो हमारे पिता के गोद में लिया, और हमेशा से लालू जी अपना नेता कर्पूरी जी को ही मानते रहे। वो हम सब लोगों के नेता रहे और आज हम सब लोग उनके अनुयायी हैं। इसलिए हम लोगों का ज़्यादा फर्ज बनता है कि उनके सपनों को, उनके अरमानों को हम लोग जो है पूरा करने का काम करें। लेकिन जो दौर चल रहा है पूरे देश में, जहां संविधान पे खतरा है, आरक्षण को मिटाने के प्रयास में लोग लगे हैं, लोकतंत्र को समाप्त किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर दिया गया है, गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, जिस दौर में तानाशाही चरम पर है, उस दौर में ये रास्ता जो है सरल नहीं रहेगा, बहुत कठिन रहेगा कि कर्पूरी जी के अरमानों को, उनके सपनों को हम लोगों को पूरा करना। कोई समाज के हो, अंतिम पैदान पर समाज जो खड़ा हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, अल्पसंख्यक हो, जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी जो है, जो वंचित शोषित समाज जो है, उनको मुख्य धारा में हम लोगों को लाना है। सबको सम्मान मिले, सभी जात बिरादरी के लोगों को सम्मान बना रहे, बराबरी का मौका मिले, यही हम लोगों का अरमान है। सबको अच्छी शिक्षा मिले, सबको अच्छी चिकित्सा मिले, लोगों को अधिकार सम्मान मिले। हम लोग तो चाहते हैं कि हर कोई को नौकरी रोजगार मिले, गरीबी खत्म हो, किसानों को उनका उचित दाम मिले। ऐसा देश और प्रदेश हम लोग देखना चाहते हैं जहां नफरत ना हो। कोई हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत जो समाज में जो बोलने का काम करते हैं, हमको वैसा समाज नहीं, बल्कि हिंदू मुस्लिम मिल करके, सिख ईसाई मिल करके इस देश को आगे बढ़ाने का काम करे। ऐसा हम समाज और प्रदेश और देश देखना चाहते हैं जहां मिलजुल करके सब लोग रहे। लेकिन आप सब लोगों को हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी ने एक बड़ी जिम्मेवारी जो है कार्यकारी राष्ट्र अध्यक्ष का के रूप में हम पर भरोसा किया है, हमको बनाया है। जरूर अगर आप सब लोगों का साथ मिलेगा तो तेजस्वी कोई कमी नहीं छोड़ेगा पार्टी को मजबूत करने में। और पहली बार संगठन में हमको कोई जवाबदेही दी गई है। हम नेता विरोधी दल बने, डिप्टी सीएम बने, विधायक दल के नेता बने, लेकिन पार्टी के संगठन में जब से हम राजनीति में हैं, जब लालू जी को जेल भेजा गया साजिश के तौर पे, तब से हम बिहार का दौरा करते रहे। युवा संगठन जो हमारा पार्टी का था, हर जिले हम लोग घूमे, तब से हम लोग जितना योगदान दिए, लेकिन अभी तक भी पार्टी का संगठन का पद हमारी जिम्मेदारी जवाबदेही नहीं दी गई। ये पहली बार संगठन की
एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है जहां तानाशाह चरम पर। हम राजनीति में आए कब आए? जब हम विपक्ष में थे तब से ही हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, दौर देख रहे हैं। 2015 में हमारी सरकार बनी 18 महीने, 2022 में सरकार बनी 17 महीने। दोनों बार हम लोगों को जो है धोखा खाना पड़ा। चाचा जी पलटते रहे, इधर पलट गए उधर पलट गए। पूरा देश दुनिया जानता है पलटू राम जी के नाम से उनको लोग। लेकिन दुर्भाग्य है बिहार का कि बिहार को एक अचेत मुख्यमंत्री मिला है, एक कठपुतली मुख्यमंत्री मिला है, जहां बिहार सरकार में जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनी जा रही है, वहां चंद भ्रष्टाचारी अधिकारी बिहार को चलाने का काम कर रहे हैं। यह सच्चाई है। आप देखिए, हम बोले थे कि 100 दिन पर जो है हम बोलेंगे। अभी 100 दिन होने में 4 दिन बाकी है। देखते हैं कितना करोड़ को ये लोग नौकरी देता है। देखते हैं कि 1,90,000 रुपए और माताएं बहनों को देते हैं कि नहीं देते हैं। हर जिला में कारखाना, उद्योग, शुगर मिल खुलवाते हैं कि नहीं खुलवाते हैं, ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। ये नकलची सरकार सारा चुनाव के समय जो हम लोग घोषणा किए वही चीज ही लोग जो है कॉपी करके लागू करने का काम किया। लोग को लगा कि भाई चुनाव हम लोग हारे हैं। आजकल लोग जो मंत्री बन बैठे हैं, कुछ लोग जो एमएलए का चुनाव जीत गए, चुनाव तक उनको भी नहीं पता था कि चुनाव जीत रहे कि नहीं जीत रहे। जो सच्चाई है, देखिए हम लोग कमजोर नहीं है, हमारा समय कमजोर है। अभी उन लोगों का समय है, हम लोगों का दौर आएगा। ये आप लोगों को हम भरोसा दिलाने का काम करते हैं। और जितना अन्याय हमारे कार्यकर्ताओं पे करना है, गरीब जनताओं पे करना है, आप कीजिए, क्योंकि आपका समय है। लेकिन जब दौर आएगा तो एक एक का हिसाब तेजस्वी लेकर के बैठा है। सबको जवाब मिलेगा और अच्छे से करारा जवाब मिलेगा। आज 100 दिन भी नहीं हुआ, बिहार में बच्चियों के साथ डेली गैंगरेप हो रहा, बलात्कार हो रहा। कोई जांच नहीं हो रहा, अपराधियों को बचाने का काम किया जा रहा है। डेली हत्या हो रही है, डेली अपहरण हो रहा है। लेकिन हमारे कुछ मीडिया के साथियों में मजाल नहीं है कि जंगल राज लिख करके बता दे। दुष्कर्म कर करके मार दिया जा रहा है, अपराधियों को बचाया जा रहा है, नकली पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया जा रहा है, कहीं कोई कार्रवाई और सुनवाई नहीं हो रही।